जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में खासकर नॉर्थ इंडिया में एक के बाद एक बोरवेल में गिरते मासूमों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि आप ये तर्क देंगे कि जिस किसी को पानी की आवश्यकता होती है वो बोरवेल करवाता है, और जब उस बोरवेल में पानी खत्म हो जाता है तो उसको खुला या बंद यूँ ही छोड़ दिया जाता है। अब अगर उसमें कोई आकर गिर जाता है तो उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इस सवाल का असली जवाब क्या है। हालांकि अगर आप उस टाइप के लोगों में से है जो हर चीज़ के लिए, हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। तो फिर उस केस में आपकी आंखें खोल पाना और सच को हजम कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप देश की परवाह करते हैं, आप सही मायने में मासूमों के जान की परवाह करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप ये यकीन कर पाएंगे कि ऐसे हादसों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। यहाँ बात किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक हुए जा रहे हैं। फरवरी 2024 में राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक महिला का बोरवेल में जाना। 25 मई को अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 5 साल के मासूम का बोरवेल में गिर जाना। 18 सितंबर को दौसा बांदीकुई में नीरू गुर्जर नाम की एक छोटी बच्ची का बोरवेल में जाना। 25 नवंबर को राजस्थान के बाड़मेर के गुड़ामलानी में बोरवेल में एक बच्चे का गिर जाना। और उसके बाद दिसंबर 10, 2024 को दौसा में आर्यन का गिरना। 23 दिसंबर 2024 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास कोटपुतली में चेतना का बोरवेल में गिर जाना। और एमपी के गुना में 10 साल के सुमित का बोरवेल में गिरना। तो इन सारे हादसों को सुनने के बाद भी अगर आप ये कहें कि इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर मैं आपके लिए कहूँगा थोड़ी मर्यादा रखिए। इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही दोस्तों मैं आपको 30 से 40 साल पहले फास्ट फॉरवर्ड करना चाहूँगा। दरअसल में ये उस वक्त की बात है जब हमारे नॉर्थ इंडिया में पानी की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बरसात कम होने लगी और कृषि में आवश्यक पानी की मात्रा को देखते हुए पानी का दोहन होने लगा और उसके बाद भूजल स्तर नीचे गिरने लगा। इसके बाद किसानों को एक चिंता सताने लगी कि उनको क्या करना रहेगा, और किसानों ने कुएं खोदना शुरू कर दिया। लेकिन कम होती बरसात और पानी के अत्यधिक दोहन की वजह से धीरे धीरे कुओं में भी पानी खत्म होने लगा। अब इस पानी के खत्म होने के पीछे कुछ और भी वजह है, जिसके बारे में मैं थोड़े आंकड़े आपको बता देता हूं। इस बारे में एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 4 करोड़ 84 लाख क्यूबिक मीटर पानी हर रोज हम भारतवासी खराब कर रहे हैं, जो तकरीबन 48.42 अरब बोतलों के पानी का जितना होता है। इस मामले में एक तय मापदंडों के हिसाब से ये माना जाता है कि सिटी में रहने वाला आदमी 135 लीटर पानी रोज कंज्यूम करता है और गांव में रहने वाला आदमी 55 लीटर पानी रोज कंज्यूम करता है। हालांकि ये सब आंकड़े पानी को वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि WHO ने ये कहा कि सिर्फ 25 लीटर पानी एक आदमी के लिए प्रतिदिन काफ़ी होता है। इसके बाद अगर वो खर्च कर रहा है तो वो पानी वेस्टेज की श्रेणी में आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जितने पानी की आवश्यकता हमको होती है उसका 83% पानी तो कृषि के लिए आवश्यक होता है, यानी कि उसका 3/4 से भी ज़्यादा पानी कृषि के लिए काम में आता है। इसको आप इस तरीके से समझते हैं कि यदि आपको 1 किलो धान पैदा करना है तो फिर आपको 2 से 3 हज़ार लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और वहीं अगर आपको 1 केजी गेहूँ पैदा करना है तो उसके लिए आपको 800 से 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसी वजह से पानी का दोहन होता गया और कुएं भी धीरे धीरे सूख गए। फिर लोगों ने एक नया जुगाड़ निकाला बोरवेल का। दरअसल में बोरवेल एक मशीनों से खुदाई किया हुआ वेल होता है, जो छोटा कुआं होता है और इसकी चौड़ाई 6 से 8 इंच तक होती है। हालांकि गहराई के मामले में ये 700 से 800 फीट तक या उससे ज़्यादा तक भी हो सकता है, और उसके बाद उसमें समरसीबल मोटर डाल करके पानी बाहर निकाला जाता है। लेकिन जो बोरवेल धीरे धीरे भूजल स्तर के कम होने की वजह से खत्म हो गए, उनमें से लोगों ने मोटर निकाल ली, लेकिन उसको ढकना मुनासिब नहीं समझा और ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, और वहीं से मासूमों के और कुछ मामलों में बड़ों के गिरना शुरू हुआ, और वहीं से ये हादसे शुरू हुए। हालांकि वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको 6-7 हादसे बताए थे, उन सब पर चर्चा करना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 2 मामलों में थोड़ा चर्चा करके बताऊंगा ताकि आप ये सोच सकें और आप इस नतीजे पर पहुंच सकें कि जो कुछ हुआ, जितने भी केस हुए, वो सारे के सारे खुले बोरवेलों की वजह से हुए और वो हमारी गलती की वजह से हुए। तो इनमें पहला मामला था
राजस्थान के दौसा में कालीखाट गांव में एक छोटा बच्चा 5 साल का आर्यन, जो खुद के घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर खुले बोरवेल पर खेलता हुआ बोरवेल में गिर जाता है। राजस्थान के दौसा में पिछले 26 घंटे से 5 साल का मासूम आर्यन बोरवेल में फंसा हुआ है। 26 घंटे से उसका रेस्क्यू का प्रयास जारी है। इसके बाद आनन फानन में वहाँ प्रशासन पहुँचता है और SDRF की टीमें और NDRF की टीमों को बुलाया जाता है, जिन्होंने भारी भरसक प्रयास किया, लेकिन आर्यन को निकालने में सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद गवर्नमेंट का प्लान B सामने आता है, जिसमें गवर्नमेंट ने उस बोरवेल के बगल में 150 फीट तक खुदाई करनी थी, क्योंकि 150 फीट के आसपास जाकर के अटका था। अब यहाँ संयोग की बात यह है कि वहाँ पानी का जो लेवल था वो भी 150-55 के आसपास ही था, लेकिन गवर्नमेंट के प्लान के तहत जिन मशीनों को वहाँ तक पहुँचना था, तो जिस रास्ते से मशीनें आ रही थी उस रास्ते में इलेक्ट्रिक करंट की लाइनें थी और उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करना पड़ा और उस इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करने की वजह से उस घटना स्थल के आसपास के जितने भी बोरवेल थे वहाँ की मोटरें सारी बंद हो गई और जो भूजल स्तर है वो अचानक बढ़ा और वो पानी जो है वो आर्यन के ऊपर तक आ गया और आगे चलकर यही वजह बनी आर्यन की डेथ की। तो इसको देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यह हादसा खुले बोरवेल की वजह से हुआ। इसमें गवर्नमेंट की कहीं कोई गलती नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट ने 56 घंटों की मशक्क़त के बाद और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद आर्यन को वहाँ से निकाला। और इस हादसे के बाद भी सबक नहीं मिला और इसी राजस्थान के राजधानी जयपुर से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर कोटपुतली शहर में 23 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे चेतना नाम की एक लड़की बोरवेल में गिरती है और ये बोरवेल भी खुला था और आर्यन की तरह चेतना भी सीधे 150 फीट की गहराई पर जाकर फंसती है। उसके बाद सिमिलरली 1-2 दिन तक तो गवर्नमेंट ने SDRF, NDRF और देसी जुगाड़ के तहत चेतना को निकालने की कोशिश की और इस मामले में उनको थोड़ी सफलता भी मिली। चेतना को कुछ फीट ऊपर लाया गया, लेकिन उसके बाद बोर सकरा होने की वजह से चेतना फंस गई। इस वजह से गवर्नमेंट को यहाँ भी प्लान B काम में लेना पड़ा और उस बोरवेल के बगल में उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया। हालांकि इस मामले में दिक्कतें ये आई कि जिन मशीनों को वहाँ तक पहुँचना था उसके लिए प्रॉपर रास्ता नहीं था। इस वजह से गवर्नमेंट को आनन फानन में सड़क बनानी पड़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और उसके बाद फिर बाधा आई मौसम की। उस वक्त राजस्थान में 1 से 2 दिन की बरसात शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस कार्य में और डिले हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 23 दिसंबर के बाद आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 190 घंटे के आसपास हो गए हैं। चेतना को रेस्क्यू करने का जो अभियान है वो जारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। तक आने के बाद आप ये तो मानस बना ही लिया होगा आपने कि ये जितने भी हादसे हुए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। वो तो भला हो हमारी सरकारों का, जिनकी बहुत भारी मशक्क़त और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद कम से कम इन मासूमों को वापस निकाला जा रहा है। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा मामलों में जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव साइड में नहीं आ रहा। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो फिर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसलिए मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि आज और अभी आपके आसपास जितने भी बोरवेल हैं खुले हैं और जो अनयूज्ड हैं उनको तुरंत से तुरंत आप बंद करवाएं, आप खुद बंद करें, ताकि इन मासूमों की जान को बचाया जा सके और सरकार के बहुत सारे पैसों को। इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपसे एक निवेदन कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।